next video, and today we are going to learn class 11 financial accounting part 1 chapter 2 part 4. In this video we learn the following topics: system of accounting, basis of accounting, accounting standard, benefits of accounting, limitations of accounting, applicability of accounting, need for IFRS. So let's start with system of accounting. The system of recording transaction in books of accounts are generally classified into two types. जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो दो तरीके से क्लासिफाई की गए हैं. उनमें से पहला है डुअल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, और डुअल एस्पेक्ट एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम is based on the principle of dual aspect. डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जो कि स्टेट करता है कि जो एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन है, उसके दो इफेक्ट होते हैं. दैट इज रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गिविंग ऑफ अ बेनिफिट. मतलब कि एक बेनिफिट होता है, एक बेनिफिट देना और एक बेनिफिट लेना. Each transaction therefore involves two or more accounts and is recorded at different places in the ledger. हर जो ट्रांजेक्शन है उसको उसके दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होते हैं और वो अलग अलग प्लेसेस पर रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में. लेजर अपन आगे जाके बनाना सीखेंगे और उसमें क्या क्या आता है वो भी सीखेंगे. The basic principle is followed that every debit must have a corresponding credit. ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलोड होता है कि जो डेबिट है उसका करस्पॉन्डिंग मीन्स उसको समानता, उसको इक्वल करने वाला क्रेडिट भी होना चाहिए. दिस वन अकाउंट इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट. ये जो अकाउंट है ये डेबिट होता है और दूसरी तरफ अकाउंट क्रेडिट होता है. नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, देयर कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग. दीज आर पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक के सोचने के तरीके से टाइम का रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद, टाइम का रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू और कॉस्ट के साथ करने के बाद जो टू ब्रॉड अप्रोचेस होती हैं अकाउंटिंग की, वो होती हैं कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. सो हियर वी स्टार्ट विथ कैश बेस. Under cash base, entries in the books of accounts are made when cash is received or paid, and not when the receipt or payment becomes due. कैश बेसिस का जो कैश बेसिस है उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेड की जाती हैं, वो जब मेड की जाती हैं जब कैश रिसीव हो या पेड हो. जब नहीं मेड की जाती हैं, जब नहीं अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे जबकि अपना कोई रिसीव, अपन को किसी को पेमेंट देना है, वो ड्यू हो. Let us say, for example, if office rent for month of December 2014 is paid in January 2015, it would be recorded in the books of accounts only in January 15. जो ऑफिस रेंट है दिसंबर 14 का, वो दिसंबर 14 में पे करना था पर अपन ने पे किया है जनवरी 2015 में, तो वो रिकॉर्ड होगा सिर्फ जनवरी 2015 की बुक में. 2014 की बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन 2015 में मेड किया गया था. Accrual basis. Under the accrual basis, however, revenue and costs are recognized in the period in which they occur, rather when they are paid. Accrual basis में जो revenue और cost जो recognize means उसको realize करने, उसको पहचानने का पीरियड जो होता है वो अकर होता है जब आता है जब उसको पे कर दिया गया हो.
A distinction is made between the receipt of cash and right to receive cash and payments of cash and legal obligation to pay cash. जो डिस्टिंक्शन मीन समानता इन दोनों के बीच में बनाई गई है, वो डिस्टिंक्शन मीन्स इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मीन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे. मीन्स रिसिप्ट ऑफ कैश मीन्स रिसिप्ट ऑफ कैश मीन्स किसी को अपन को पे करना है, अपन को किसी से पैसे लेने हैं. राइट टू रिसीव कैश मीन्स अपन को अपन का राइट है कैश लेने का उससे, कैश या अपनी पेमेंट लेने का उससे, और ये अपनी लीगल ऑब्लिगेशन है, मीन्स लीगल ड्यूटी है कि वो अपन को पे करे कैश. Thus, under this system, the monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which the cash is actually received or paid by enterprise. इस सिस्टम में जो मॉनेटरी इफेक्ट होता है ट्रांजेक्शन पे, वो अकाउंट में टेकन होता है पीरियड पर जब वो अर्न यानी कमा लिया गया, when which they are earned rather in the period in which the cash is actually received. जो उन लोग ने कमा लिया है जबकि उनको मिलना चाहिए था एक्चुअली उसके रिसीव मीन्स उसका मिलने के समय पर या देने के समय पर. This is a more appropriate base for calculation of profit as expense material are matched against revenue earned into relation. Therefore, ये एक more appropriate base है, मीन्स सही तरीका है कैलकुलेशन करने का प्रॉफिट का एक्सपेंस के जैसे, मीन्स प्रॉफिट का जो एक्सपेंस मटेरियल है वो मैच हो सके रेवेन्यू अर्न्ड उसी पीरियड में, जो रेवेन्यू अर्न्ड हुआ है उसी पीरियड में उससे मैच हो सके एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मीन्स रॉ मटेरियल जो अपन ने यूज़ किए और जो गुड्स अपन ने सेल किए वो मैच हो गए, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस का एग्जाम्पल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statements. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक रिटन पॉलिसी मीन्स लिखित में एक डॉक्यूमेंट होता है जो कवर करता है, जो उस पहलू को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मेजर करते हैं, जो ट्रीट करते हैं और जो प्रेजेंट करते हैं पूरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑथराइज स्टेटमेंट है जो इशू की गई है ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग इन इंडिया. एक प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग की अपनी कंट्री में. इसका ऑब्जेक्टिव होता है यूनिफॉर्मिटी लाना डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बीच में, ताकि वो हटा सके नॉन कंपेरेटिबिलिटी. मीन्स कोई चीज़ को कंपेयर करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने की, ना कंपेयर करने की को एलिमिनेट कर सके ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस समझ सके. सेकेंडली, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक सेट प्रोवाइड करता है, मीन्स बंडल, कुछ चीज़ का गुच्छा, जो कुछ चीज़ का मीन्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. मीन्स सेट स्टैंडर्ड मीन्स हाई फाई अकाउंटिंग पॉलिसीज जो
इसमें एप्लीकेबल होती हैं वो प्रोवाइड करता है, वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, नॉर्म्स का मीन्स हर रूल को फॉलो करने का है और उसकी वैल्यू भी बताता है, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मीन्स हर चीज़ डिस्क्लोज, फुल आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बताता है, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग क्रेडिट अकाउंटिंग डेटा accounting standard enhancing comparability of financial statement। अगर अपन को क्रेडिट अकाउंटिंग डेटा इम्प्रूव करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है और कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, तो अपन को बोथ इंट्रा और इंटर फर्म दोनों एंटरप्राइज को देखना पड़ेगा। सच comparison are very effective and widely used for assessment of firms performance by user of accounting। जो कंपैरिजन ये होते हैं ये कभी कभी फ़ायदेमंद हो जाते हैं, ये फ़ायदेमंद होते हैं अक्सर, ताकि हर फर्म की स्टडी हो सके, उसकी परफॉर्मेंस की स्टडी हो सके डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स के द्वारा। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों चाहिए? अकाउंटिंग एक्सटेंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग है वो अलग अलग यूजर्स को अपनी इंफॉर्मेशन देती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर ओनली इफ इट पोजेसेस यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर पर्सन को उसका इंटरेस्ट देती है कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो देती है, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी ला सके और फुल डिस्क्लोजर मीन सारी इंफॉर्मेशन सब पता चल सके उनको, और सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन पता चल सके उनको। देयर कैन बी ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म। यहाँ पर अलग अलग तरीके के और मीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, और वैल्यूएशन मीन्स उस नॉर्म की मीन्स उस रूल की वैल्यू भी बताई गई होगी, विच में बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस एंटिटी, जो कि कोई भी बिजनेस फर्म के द्वारा यूज़ की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज alternatives which fulfill the basic quantitative characteristics of a fair and of a true and fair statement। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, स्कोप मीन्स उनका निशाना, अल्टरनेटिव हर एक कैरेक्टर जो फुलफिल कर सके बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ज़रूरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो ज़रूरी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उसको ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही और साफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। Benefits of accounting standard help in eliminating variations in accounting treatment to prepare financial statement। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है हटाने में वेरिएंट्स इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अलग अलग तरीके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आ रहे हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। Accounting standard may call for disclosure of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investors and creditors। Accounting standard है वो कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, जो कि लॉ के लिए नहीं चाहिए, पर वो जनरल पब्लिक के लिए यूज़फुल हो सकती है, या इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल हो सकती है, या क्रेडिटर्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फैसिलिटेट करती हैं कंपेरेबिलिटी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर फर्म की और इंट्रा कंपनीज की। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड makes choices between different alternative accounting treatment difficult to apply। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चॉइस बनाता है अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। जो डिफरेंट और मीन्स अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो मेड किए जाते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने के लिए। इट इज़ rigidly followed and fails to extend flexibility in applying accounting standard। ये ज़रूरी है फॉलो करना और ये फेल हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अप्लाई करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी ज़्यादा स्टैच्यू को नहीं लिख सकता, नहीं चला सकता। द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैच्यू। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फ्रेम्ड होने चाहिए एम्बिट मीन्स प्रिवेलिंग स्टैच्यू के दायरे के अंदर। Applicability of accounting standard except the purely charitable organization which does not have any commercial, industrial and business activity। जो मीन्स उन सब ऑर्गेनाइजेशन को हटा के जो कि प्योरली चैरिटेबल मीन्स समाज के लिए हैं, विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, जिनमें कोई कॉमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी ना हो, जो पैसे के लिए ना की जा रही हो, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट मीन्स अकेले बिजनेस करने के, एक दुकानदार है वो एक खुद अकेला ओनर होता है उस दुकान का, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट बोलेंगे। पार्टनरशिप फर्म मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो एक साथ आते हैं काम करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। सोसाइटी मीन्स पूरे समाज के लिए। ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं मीन्स जो प्रॉफिट के लिए मीन्स समाज की सेवा के लिए होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एक पर्सन भी चला सकता है और दो मिल के भी चला सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, या देयर हैव been vast changes in global economic scenario with the emergence of globalization, liberalization and privatization। इन सब में एक बहुत चेंज आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो मीन्स अपनी आर्थिक स्थिति में, कि जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, लिबरलाइजेशन हो जाता है या प्राइवेटाइजेशन होता है, जो चीज़ पब्लिक के अंडरटेकिंग होती है वो प्राइवेट हो जाती है। तब need for IFRS, the important economic decisions are made on the basis of financial statement। the important इकोनॉमिक डिसीजन में हनी रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर बनाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स मीन्स अवॉइड करना मीन्स हटाना कि जो फिगर्स हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखा रहे हैं, उनके फिगर जो गलत होते हैं उसको मैनिपुलेट मीन्स अवॉइड, और उससे मैनिपुलेट मीन्स डिस्टर्ब होने को। देयर इज़ अ नीड फॉर कंसिस्टेंट वे ऑफ डिसाइडिंग
which element require recognition and measurement, and how information is presented in the financial statement. ये इसको ज़रूरी रहता है कि कंसिस्टेंसी उस वे में जो एलिमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स रिकॉग्नाइज करने या मेजर करने के एलिमेंट्स होते हैं, या जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कंसिस्टेंट विल आए. Hence, IFSR helps to prevent material manipulation or errors in financial statement. IFSR जो है वो प्रिवेंट करता है, मीन्स बचाता है मटेरियल मैनिपुलेशन, इन मटेरियल के दबाव से, और एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स कभी कोई गलती हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उससे. IFSR helps in global harmonization. Unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of accounting rules and regulation are prevalent in each country. IFSR जो है वो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मीन्स पूरी कंट्री को हार्म नहीं करता, हेल्प से हार्म करने से बचाता है. अनलेस अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, जो अकाउंटिंग एक्टिविटी है मीन्स मनी रिलेटेड या कुछ भी अकाउंटिंग एक्टिविटी हुई, वो रेगुलेट हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो अप्लाई करें डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स जो ICAI के द्वारा बनाए गए हैं, एंड रेगुलेशन आर प्रिविलेंट इन ईच कंट्री. जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं वो प्रिविलेंट मीन्स हर कंट्री में लागू हो. दिस विल रेस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये रेस्ट्रिक्ट मीन्स ये रेस्ट्रिक्ट करेगा यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. हेंस IFRS promotes global standard for each of business growth. IFSR जो होता है वो प्रमोट करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हर बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये देता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मीन्स बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रूल्स देता है. द convergence of financial reporting and accounting standard is a valuable process. Financial reporting or accounting standard एक valuable process है that contributes stakeholder free flow of global investment. जो स्टेक होल्डर को फ्री फ्लो देता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर की कंट्री के में इन्वेस्ट करने के लिए फ्रीली छोड़ता है, एंड अचीव सस्टेनियल बेनिफिट्स फॉर ऑल कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर. अचीव ऑल सस्टेनेबल मीन्स हर जो प्रॉफिट कमाया जा सके वो अचीव करने के लिए दूसरी हर कैपिटल मार्केट के स्टेक होल्डर्स में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट एनीथिंग and any doubt you have, please ask me in comment box, and please do not forget to like, comment and share and subscribe my channel.